घर से निकल कर देखे थे तो इसमें हमारे पीछे लपट लग रही थी बहुत ऊपर तक मजबूत तरीके से। हमारी गाड़ी में भी थोड़ी लपट आई, हमने गाड़ी को पानी से बुझाया, पूरी गर्म हो रही थी, फिर हमने अपनी गाड़ी साइड में करी। हमने अपने गेट में झाँक कर देखा, उजाला हो रहा, तो बाहर उसमें कोई गेट में देखा तो बहुत तकड़ी आग लगी हुई। तो हमने सब चीज़ कैमरे में अपने चेक करी तो 2 बंदे थे। हम लोग पिताजी हमारे और हम भाग करके आए, हमने फिर आग वाग बुझाई, बहुत ऊंची ऊंची लगी हुई थी। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम खड़े हैं आदर्श नगर कॉलोनी में। ये कॉलोनी मोदी नगर रोड पर स्थित है हमारे हापुड़ क्षेत्र में। यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंसान से भरोसा उठ जाएगा। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा क्या वो अब चैन से सो भी नहीं सकता। ये घटना आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। ये घटना है कल रात की। इसका पूरा विवरण हम जानेंगे जिनके साथ ये घटना हुई है उन्हीं से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये क्या घटना, पूरा विवरण मैं इसके जानना चाहूँगा आपसे। ये विवरण ऐसा था, रात 12:30 बजे 12:33 पर, तो हाँ मैं मतलब ये हमारे घर के बराबर में हमें पता ही किसी ने, तो हमारी चाची लगती है, इन्होंने बताया हमें। तो हम जब घर से निकल कर देखा। ये थोड़ा सही से बताइए, आपकी जो चाची हैं उन्होंने आपको बताया कि आग लगी है। आग लगी है। किस टाइम के आसपास की बताया आपने? 33 मिनट पर 12:33 जी उन्होंने बताया हमें। तो हम घर से निकल कर देखे थे तो इसमें हमारे पीछे लपट लग रही थी बहुत ऊपर तक मजबूत तरीके से। हमारी गाड़ी में भी थोड़ी लपट आई, हमने गाड़ी को पानी से बुझाया, पूरी गर्म हो रही थी, फिर हमने अपनी गाड़ी साइड में करी। तो हमने सब चीज़ कैमरे में अपने चेक करी तो 2 बंदे थे, इधर इस गली से निकल के गए हैं और इस गली में उन्होंने एंट्री करी है। ना तो इस गली से बाहर गए हैं, इस गली के, हमारी गली के। वो तो कैमरा की ये फुटेज आपने पुलिस के साथ शेयर करी है अभी या नहीं? नहीं, पुलिस के साथ अभी ये शेयर नहीं करी हमने। FIR आपने करवाई है? FIR वो शाम को 4 बजे बुलाया उन्होंने, 4:30 बजे। वो बोल रहे कि 4:30 बजे आ जाना, कोई कोतवाली में भी उनकी मीटिंग है, तो 4:30 बजे उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा, इस तरीके के हादसे ऐसे ही नहीं हो जाते कि कोई आया और वो गाड़ी आपकी जलाकर चला गया। अभी जल्दी में हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता हो या किसी पर आपको शक हो जो आपके साथ ऐसा कर सके? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं किसी से हमें लड़ाई दंगा किसी से कुछ नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं आप उनमें से हैं जो सबसे बना कर रखते हैं। हाँ, ये या तो किसी ने आपसे जलन के कारण या फिर किसी ऐसे कारण के कारण आपके साथ ये किया जिसके बारे में आप जानते भी नहीं। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसी हमें जलन होती है लोगों को, मतलब जलन की वजह से कि ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, इस वजह से लोग हमसे किलसते हैं। मैं जानना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा उनसे जिनके बताने के बाद आपको ये पता चला कि आपकी गाड़ी में आग लगी है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सोनम। मैम, जिस तरीके से यहाँ पे अभी घटना हुई है, पूरा घटनाक्रम शायद आपने सबसे पहले देखा था, तो हम जानना चाहते हैं जब आपने इस तरह का घटना देखी तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? इनको आवाज़ लगाई हमने, इनके चाचा जी को, कि तुम्हारे घर तुम्हारे इसमें जो घेर है उसमें आग लग रही है। अच्छा, यहाँ कहीं CCTV कैमरा वगैरह की सुविधा है क्या? CCTV में? हाँ है। तो उसमें रिकॉर्ड हुए जैसे इन्होंने बताया 2 लोग, तो लेकिन 2 लोग आए, वो यहाँ पे आग लगा के गए, ये 1 मिनट का तो काम रहा नहीं होगा? देखा हमने, पर हमने टॉयलेट करने उठे थे, फिर हमने अपने गेट में झाँक कर देखा, उजाला हो रहा, तो बाहर उसमें कोई गेट में देखा तो बहुत तकड़ी आग लगी हुई। फिर इनके चाचा जी को आवाज़ लगाई, उन्होंने भग के यहाँ पे कही। जी जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है। आपको कैसे पता चला इस घटना के बारे में? ये हमारे आंटी सामने रह रहे हैं घर के, जी। तो इन्होंने जो हमारे गेट खटखटाया, हम पड़ोस में रहते हैं, जी जी। तो कि ऐसे ऐसे तुम्हारे प्लॉट में जो इसमें घेर में आग लग रही है। तो ये प्लॉट आपका? ये हमारे ताऊ जी का। अच्छा अच्छा। तो हम लोग पिताजी हमारे और हम भाग करके आए, हमने फिर आग वाग बुझाई, बहुत ऊंची ऊंची लगी हुई थी। आप जैसे इनके पड़ोसी हैं, हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे इनके स्वभाव के बारे में कि इनका स्वभाव किस तरह का है? स्वभाव तो देखो सबका ठीक ही है, हम किसी को ये नहीं कह सकते किसी ख़राब है। अभी हाल ही में इसकी शादी हुई है जी। मकान भी इसने बनाया है, तो कुछ देखो जलन के खातिर भी हो सकता है मामला जी। और रंजिश तो हम नहीं कह सकते किसी की, कोई ऐसे रंजिश वाली कोई बात ही ना है किसी से जी। पर ये जलन के मुताबिक ये काम किया गया किसी ने। आपका क्या नाम है सर? चरण सिंह। आपको घटना का कैसे पता चला? घटना का ये पता लगा, हम अंदर कमरे में सो रहे हैं जी। 12:30 बजे करीब, 12:33 के करीब जब टाइम देखा हमने तो ये हमारे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग नॉर्मली सो किस टाइम जाते हैं? हम
11 बजे करीब सो जाना, 11-12 बजे। अब लौंडी लारी आ रही है, हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लेट सवेर हो जाते हैं। तो मतलब 11 से ज़्यादा भी बज रहे होंगे उस टाइम? हाँ, 12 बजे करीब लौंडी हमारी बीमार चल रही है, बुखार सुखार चल रहा, तो 12 बजे 12:30 बजे करीब हम लेट चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक प्री प्लान्ड चीज़ थी, क्योंकि शायद ऐसा नहीं हो सकता कोई अचानक आए और गाड़ी को फूंक कर चला जाए। आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की, पुलिस ने इस बारे में क्या राय रखी है? पुलिस ने इस बारे में करार करी कि रात तो आए थे, वो रात बुलाए थे हमने, केसनगर चौकी से दरोगा जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि सुबह आ जाना आप। तो अब हम गए थे तो ये बोल रहे थे कि आप 4:30 बजे आ जाना, पुलिस में मतलब कोतवाली मीटिंग चल रही है, तो आप 4:30 बजे आ जाना, आपके बिल्कुल आपकी वो सहायता करी जाएगी। तो आप आज जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? 4:30 बजे उन्होंने बुलाया है मैं आज। तो लोग आगे इसलिए वो किलस्ते में, क्योंकि ये हूँ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ मैं, जी। ABVP से। तो लोग मुझसे इसलिए भी किलस्ते हैं कि बोलते हैं कि भाजपा में हो तुम, इसमें हो, इसलिए मेरे से किलस्ते में लोग। ऐसा हो सकता है इस पूरी घटना का एक राजनीतिक एंगल हो जो अभी देखा ना जा रहा हो? ये भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि लोग किलस्ते हैं, यही कारण हो सकता है। जलन की वजह से चाल है, ये पेट्रोल से लगाई हुई है। पेट्रोल से लगाई है, ये डीजल पेट्रोल डाला हुआ है इसमें, महक आ रही थी, माचिस सब पड़ी थी, तब जाके इतनी तगड़ी आग लगी हुई है। वो तो अगर हमने देखते तो टंकी चलाई इन्होंने, सामने वाले घरों ने इन्होंने, तब जाकर आग बुझी है, ये नहीं तो बुझती नहीं। और गाड़ी में आग लग जाती तो आस पर और उसके जो घर हैं इनमें, चलो गाड़ी तो वापस नहीं मिलती, पर इंसान तो चला जाता, इंसान कौन दे देता वापस? वो तो जान से चला जाता, गाड़ी तो वापस हो जाती, गाड़ी का तो इंश्योरेंस, इसका तो कुछ नहीं होता, इंसान जान से चला जाता, इंसान कौन देता वापस? ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि यही तो है, इंसान चला इसकी कौन होता? जिसने भी ये काम करा है उसे हम देखो ये चाहते हैं सरकार से उसे सजा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस कोई भी हो। आज उसने ऐसा करा, कल को हमारे घर में कोई और कुछ काम कर दे, वो किसी को मार दे, कुछ कर दे, घर में कुछ कर दे, जिम्मेदार कौन होगा इसका? यही करना चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारे घर का हो, बाहर का हो, मोहल्ले का कोई भी हो, बस वो बचना नहीं चाहिए, बस यही चाहते हैं। जैसे हमने आपको इस घटना के बारे में बताया, पूरा आपको समझाया, हमें भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि नींद इंसान का इंसान पे भरोसा है। हम एक दूसरे पर ये उम्मीद करके सो जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन क्या करें जब हम एक दूसरे का ही भरोसा तोड़ दें। हम में और जानवरों में यही तो कुछ फ़र्क है, और हम धीरे धीरे उसे भी ख़त्म करते जा रहे हैं। मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि हमारे को उनसे एक ही चीज़ चाहिए, और जो अभी तक हमने नहीं तोड़ी है वो है उम्मीद। और इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं इस पूरे केस की सुनवाई बहुत ही अच्छे से हो, और जो भी इसके पीछे साजिश निकले या घटनाक्रम का जो भी आपको सार मिले वो इस तरह से आपके सामने वर्णित किया जाए, हमारे लोगों के सामने वर्णित किया जाए कि दोबारा ऐसा करने की कोई दोबारा सोचे भी ना। शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।